Hello student, welcome to my YouTube channel NCERT Mathematics class 11 trigonometry function. We will discuss about question number 3. The question क्या बोल रहा है? A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? मीन्स इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन बनाता है, ठीक है, 1 मिनट में। तो 1 सेकेंड में वही रेवोल्यूशन को हम लोग को पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करने के बाद क्या रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जो हम लोग का डिग्री बनता है, कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री बनता है, ठीक है। अब उसी तरह एक 360 डिग्री कैसे बनता है? मान लो यहाँ से रोटेट करके पूरा रोटेट किया तो ये कितना डिग्री बनाया, कितना एंगल हम लोग का बना? 360 डिग्री बना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इन 1 मिनट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? 360 है, ठीक है। उसी तरह मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 60 सेकंड होगा। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? 360। तो 1 सेकंड में द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? 360/60। तो 1 सेकंड में द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? 6 रेवोल्यूशन। 360 को 60 के टेबल से काटे तो 6 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब देखिए 1 रेवोल्यूशन में हम लोग को कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। तो 6 रेवोल्यूशन में हम लोग को कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री मल्टीप्लाई 6। तो 6 रेवोल्यूशन हम लोग किसके इक्वल था? 1 सेकंड के। तो 6 रेवोल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हुआ? 360 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, ठीक है। अब देखिए डिग्री का हम लोग क्वेश्चन में दिया गया कि उसको रेडियन में चेंज करना। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा? 360 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। जब π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिग्री रहता है वो रेडियन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 360 को क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 180 से? तो 180 से डिवाइड दें तो कितना है? 2 इंटू 6 तो क्या हो गया? 12 पाई रेडियन। तो हम लोग को जो 1 सेकंड में है वो कितना रेडियन बना रहा है? 12 पाई रेडियन बना रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं करना है, हम लोग को जानना है कि एक रेवोल्यूशन है जो कि 360 डिग्री बनाता है और मिनट को हम लोग 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन किया? 360। तो 60 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 360। तो 1 सेकंड में कितना हो गया? 360/60। तो ये 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन निकल गया? 6 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब सिंपलीफाई किए तो हम लोग का क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए सर्कल का रेडियस दिया गया और आर्क ऑफ लेंथ दिया गया है। तो देखिए आर्क ऑफ लेंथ किसको बोला जाता है? इसको वो जो ये टर्मिनल रोटेट करता है ना, तो इसी को बोला जाता है आर्क ऑफ लेंथ बोला जाता है, ठीक है। जितना रोटेशन करता है उसको बोला जाता है आर्क ऑफ लेंथ। और रेडियस हम लोग को 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए थीटा हम लोग का रेडियन में निकलेगा, ठीक है। तो थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होता है? L/R होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो L क्या है? आर्क ऑफ लेंथ और R क्या है? हम लोग का रेडियस ऑफ द सर्कल। तो L के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन में दिया गया 22 और R के जगह 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो ये रेडियन में आया तो 22/100 रेडियन में आया, ठीक है। तो इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री बाई पाई होगा, ठीक है। उसी तरह 22/100 रेडियन को 100 रेडियन करेंगे तो 22/100 मल्टीप्लाई 180/π डिग्री आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो पाई का वैल्यू हम लोग को पुट करने बोला है क्वेश्चन में। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है।
तो 22/7, तो 7 हम लोग को ऊपर चल गया, तो 22 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग को क्या बच गया 180/100 मल्टीप्लाई 7। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ 22/118 इसको हम लोग डिग्री में चेंज किए, तो जिसके कारण हम लोग को क्या आया था 180 मल्टीप्लाई 7/100। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का टेबल में 10 को काटेंगे, 2 का टेबल में 10 को काटेंगे तो 5 आएगा, और 18 को काटेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया 63/5 डिग्री हो गया। तो हम लोग को रेडियन को डिग्री में चेंज किया, तो क्या है 63/5 डिग्री आ गया। तब इसी को आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 फ्रैक्शनल 1/5 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको तो हम लोग फ्रैक्शन में रख नहीं सकते, उसके लिए हम लोग को क्या किया डिग्री को मिनट में चेंज किया। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 से। ठीक है, तो यहाँ 12 डिग्री हो गया, और 1/5 डिग्री को मिनट में चेंज किया, तो 1/5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये किस में चेंज हो गया मिनट में। तो इसका हम लोग को आंसर क्या आ गया थीटा 12 डिग्री 16 मिनट आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया डायमीटर दिया गया है, और ये कॉर्ड दिया गया है, कितना दिया है कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये भी हम लोग का रेडियस होगा तो 20 सेंटीमीटर, और ये हम लोग हो गया कॉर्ड माइनर कॉर्ड, तो ये 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तीनों इक्वल है, तो क्या ये इक्वेटोरियल एंगल बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। तो ट्रायंगल OAB इज एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी साइड बराबर होता है, और जो एंगल रहता है एंगल भी बराबर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए एंगल OAB क्या होगा 60 डिग्री, एंगल OAB 60 डिग्री। अब देखो थीटा जो हम लोग को रहता है वो रेडियन में रहता है। ठीक है, जब हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं तो हम लोग को डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा रेडियन को हम लोग डिग्री में चेंज किए, जिससे कि 60 मल्टीप्लाई क्या किए π/180 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हम लोग ऑटोमेटिकली रेडियन में चेंज हो गया। तो देखिए थीटा रेडियन में चेंज हो गया, तो थीटा रेडियन कितना है π/3 रेडियन है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होता है L/R होता है। तो थीटा हम लोग को कितना निकला π/3, और ये हम लोग का L/20। तो ये हम लोग का क्या हुआ L इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 20/3 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का आर्क ऑफ लेंथ, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोल रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मीन्स 2 सर्कल दिया है जिसका लेंथ ऑफ आर्क या आर्क ऑफ लेंथ हम लोग का सेम है, क्या है सेम है, और एओ का एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, और एओ का एंगल कितना दिया है 75 डिग्री। तब क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक सर्कल दिया है, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल। अब ये इसका R1 रेडिया है, इसका थीटा है, इसका L1 है, इसका R2 है, और इसका थीटा 2 है, और इसका L2 है। L2 क्या है आर्क ऑफ लेंथ। तो हम लोग को थीटा 1 कितना दिया 60 डिग्री, और जो हम लोग का दिया गया है थीटा, तो थीटा हम लोग को 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम लोग किस में चेंज किए रेडियन में चेंज किया, जिसके लिए हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसी तरह थीटा 2 दिया है 75 डिग्री दिया है, तो 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो π/180 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए हम लोग को R1 तो मालूम नहीं है, R2 भी मालूम नहीं है। अब हम लोग को L1 मतलब क्या आर्क ऑफ लेंथ हम लोग को कितना दिया है मान लो सेम है, तो सेम हम लोग को क्या मान ले x मान लिए, इसमें भी क्या मान लिए x मान लिए।
तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होता है, आर्क ऑफ लेंथ बाय रेडियस होता है। तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा आर लिख सकते हैं। तो देखिए L1 का क्या निकल गया, थीटा 1 R1, और L2 का क्या निकल गया, थीटा 2 R2 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो आर्क ऑफ लेंथ है वो सेम है, यानी L1 और L2 क्या होगा, हम लोग का इक्वल होगा। तो L1 की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 R1 लिख सकते हैं, और थीटा L2 की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 R2। अब देखिए R2 बाई R1, ठीक है, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो देखिए R1 को इधर लेते आएंगे और थीटा 2 को इधर लेते हैं, तो थीटा 1 बाई थीटा 2, तो ये हम लोग को क्या R2 बाई R1। तो हम लोग को क्या हो गया 60, और थीटा 1 हम लोग को कितना दिया गया था, देखिए थीटा 1 हम लोग का यहाँ है 60 मल्टीप्लाई 5/180, और थीटा 2 क्या है 75 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो R2 बाई R1 थीटा 1 बाई थीटा 2, तो थीटा 1 हम लोग को क्या दिया है 60, और यहाँ π/180 और 75 π/180। तो देखिए π/180 180 कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दिए तो हम लोग को क्या बच गया R2 बाई R1, तो ये हम लोग का 60 बच गया और ये हम लोग का 75 हो गया। तो देखिए हम लोग 15 का टेबल में काट सकते हैं, 15 4 जा 60 होता है, 15 5 जा 75 होता है। तो ये क्या आ गया 4:5 आ गया, तो R2 बाई R1 निकला। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि R1 बाई R2 निकालना, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको R1 बाई R2 में चेंज किए, तो ये क्या आ गया 5:4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन। जो हम लोग को निकालना है ना वो हम लोग को रेडियन में निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, रेडियन में निकालना। जो पेंडुलम में स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब द एन आर्क ऑफ लेंथ। मीन्स बोला जाता है जो पेंडुलम है ना, स्विंग्स कर, जो पेंडुलम जो स्विंग्स करता है इस तरह, मान लो ये पेंडुलम है तो ये इस तरह रोटेट करता है ना, तो उसका लंबाई कितना दिया 75 सेंटीमीटर, मतलब वो क्या है हम लोग का, वो हम लोग का है रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो वो हम लोग का R है। तो देखिए यहाँ हम लोग को L कितना दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं रेडियस हम लोग को कितना दिया 75 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन को L बाई R लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 10, L हम लोग को कितना है 10 है और R कितना है 75। तो देखिए ये 5 का टेबल से काटे तो 2 बल में कटा, तो ये 5 का टेबल में 15 बार में, तो 2/15 रेडियन हो गया। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, जो R दिया गया है, L दिया गया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग का जो R है वो तो सेम है, तो R क्या है हम लोग को 75, तो L हम लोग का 15 लिखे और R हम लोग क्या लिखे 75, तो ये हम लोग का रेडियन में चेंज हो गया, तो 1/5 रेडियन हो गया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होता है L बाई R होता है। तो L हम लोग को कितना दिया 21, और R तो हम लोग को पहले से गिवन है 75। ठीक है, तो इसको हम लोग किए, तो ये हम लोग 3 का टेबल में काटेंगे तो 7 आएगा, 3 का टेबल में काटेंगे तो 25 आएगा, तो ये 7/25 रेडियन। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो।